दोस्तों, अगर आपके सामने एक वर्ड बोला जाए रिच, तो आपके माइंड में किस इंसान की तस्वीर आएगी? शायद बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या जेफ बेजोस की। लेकिन शायद ही आपके माइंड में किसी यंग इंसान की तस्वीर आए, क्योंकि आमतौर पर यही सोचा जाता है कि अमीर बनने के लिए हमें अच्छी एजुकेशन लेनी होती है, फिर एक अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढनी होती है, सैलरी में से कुछ सेविंग्स करनी होती हैं और फिर इन सेविंग्स को किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके कोई अमीर बन सकता है। बट ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी और टाइम टेकिंग है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस मिथ को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि यंग एज में कोई इंसान मिलियनेयर नहीं बन सकता। आज हम जिस बुक की समरी को कवर करेंगे उसका टाइटल है द मिलियनेयर फास्ट लेन, और जिसके ऑथर हैं एमजे डिमार्को, जो सिर्फ 34 साल की एज में ही मिलियनेयर बन गए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असली दौलत अपनी मनपसंद लाइफ को जीना है। आप अपने जीवन में जो चाहें बिना किसी डर के कर सकें, यही असली दौलत है। आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ही आपकी असली कमाई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी कम उम्र में दौलतमंद कैसे बन सकता है, अपनी कमाई हुई दौलत को कैसे यंग एज में एंजॉय किया जा सकता है। कम उम्र में अमीर बनकर हम जल्द ही बिना किसी फिक्र के रिटायर हो सकते हैं और बाकी की बची लाइफ को भी बिना पैसे की टेंशन के एंजॉय कर सकते हैं। तो क्या है ये मिलियनेयर फास्ट लेन और इस पर कैसे चला जा सकता है, ये बताया है हमें इस बुक के ऑथर एमजे डिमार्को ने, जो कि एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, एडवाइज़र और इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जिनकी बुक्स कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुक के इंट्रोडक्शन से। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई छोटी सी उम्र में लग्जरी कार कैसे खरीद सकता है? कोई कम उम्र में रिटायर होकर कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय कैसे कर रहा है? क्या कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना वाकई पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। एक ऑर्डिनरी लाइफ में इंसान 60 के आसपास रिटायर होता है, जबकि मिलियनेयर फास्ट लेन पर चलकर आप जल्द ही मिलियनेयर बनकर रिटायर हो सकते हैं। जबकि ज़्यादातर लोग अपनी सारी उम्र इसी ख्वाब में लगा देते हैं कि एक दिन वह भी मिलियनेयर बनेंगे। आप भी अपने इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं, अपने बच्चों को बड़ा होते देख सकते हैं, अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं और बिना किसी टेंशन के इस खूबसूरत लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर खुलकर जी सकते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि उम्र गुजरने के बाद अमीर बनने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी पैसों को एंजॉय करने वाली आपकी लाइफ गुजर चुकी होती है। इस बुक में ऑथर ने हमें पैसा कमाने के 3 तरह की लेन्स के बारे में बताया है: साइड वॉकर्स लेन, स्लो लेन और फास्ट लेन। आमतौर पर अमीर बनने का जो रास्ता बताया जाता है उसमें सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, फिर एक अच्छी जॉब ढूंढो, सेविंग्स करो, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो और अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करो। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब करके आप जल्दी ही अमीर बन सकते हैं? नहीं, ऐसा करने के लिए आपको पूरी लाइफ कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, और वह भी सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापा तो कम से कम अमीरी में गुजर सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसे पैसे कमाकर क्या फ़ायदा, जबकि आप उस पैसे को अपने दवा दारू में ही खर्च कर पाओगे। जब आपकी लाइफ को एंजॉय करने की उम्र थी, तब आप एक अंधी दौड़ में शामिल होकर अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली और अपनी लाइफ सबको भूल गए, और इस आग में आकर पैसा आएगा, ये सब बहुत दूर हो चुके होते हैं। बॉडी सारी उम्र घिस घिस कर इस लायक नहीं रहती। बच्चे बड़े होकर पढ़ने चले गए होते हैं और आप इस लायक नहीं होते कि मेहनत से कमाए पैसे को एंजॉय कर सको। ऐसे पैसे कमाकर आप अपना टाइम, हेल्थ और फ्रीडम सब कुछ गंवा चुके होते हो। आइए इस बात को एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो कहते हैं कि जब वो 23 साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी सैलरी के साथ साथ उन्हें अच्छा कमीशन भी मिल जाता था। लेकिन जब वह यंग एज के कुछ लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते, लग्जरी कार्स ड्राइव करते देखते, तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती थी। उन्हें एक 52 वर्ष के आदमी ने बताया कि जब आप इस लायक बनोगे कि आप लग्जरी कार अफोर्ड कर सको,
तो आप इसे एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि उम्र के साथ हेल्थ डिटेरिएट होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती हैं और आप पैसा बचाने के लिए अपने आप लाइफ के उस टाइम को खो देते हो जो कभी वापस नहीं मिलेगा। हम पैसे के बारे में जो कुछ सीखते हैं और जो हमें सिखाया जाता है, ऑथर कहते हैं कि वो सब गलत है। ऑथर के अकॉर्डिंग पैसा कमाना कोई इवेंट नहीं है। अगर अमीर बनना आपका फाइनल डेस्टिनेशन है तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो रोड है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन। अमीर बनने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है जहां सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही अल्टीमेट गोल नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस की जर्नी को एंजॉय करना भी इम्पॉर्टेंट है। आइए इस बात को भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप किसी रोड ट्रिप पर जाना चाहते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला एक व्हीकल या कार, दूसरा एक रोड मैप और तीसरा आप किस स्पीड से उस डेस्टिनेशन तक जाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह अमीर बनने के लिए भी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले आप, क्योंकि आप खुद ही उस डेस्टिनेशन तक जाना चाहते हो। दूसरा, आप वहाँ जाने के लिए किस रोड को या किस लेन को यूज़ करते हो। और तीसरा, आप किस स्पीड से अपने आइडियाज़ को अप्लाई करते हो। एक बार ऑथर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक रोड ट्रिप पर शिकागो से फ्लोरिडा जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार ख़राब हो जाती है और वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर थी और वो रास्ते में ही फंस गए थे। ऑथर कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों का सारा फोकस सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन पर था और हम लोग उस डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली जर्नी की इम्पोर्टेंस को भूल गए थे और हमने निकलने से पहले कार के पेट्रोल, टायर प्रेशर, इंजन इत्यादि चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर उन्होंने इन सब बातों का ध्यान रखा होता तो उन्हें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ऑथर कहते हैं, मंजिल तक पहुंचना तो ज़रूरी है, लेकिन पहुंचने के चक्कर में दूसरी बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया तो बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए रास्ते पर या जर्नी पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। अक्सर हम लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिनकी सब तारीफ़ कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के अचीवमेंट्स की बातें करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस सक्सेस को अचीव करने से पहले न जाने उन लोगों ने कितने फेलियर्स का सामना किया होगा। उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल्स के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। उन अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी चोटें खाई होंगी। असलियत ये है कि वो फाइनल इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। जब भी आप कोई डिश प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सब इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाकर पकाने से वह डिश नहीं बन जाती। उसका एक प्रोसेस होता है और हर इंग्रेडिएंट को यूज़ करने की एक टाइमिंग होती है। जब तक आप रेसिपी को फॉलो नहीं करोगे तब तक वो डिश नहीं बन पाएगी। ठीक इसी तरह सक्सेसफुल होना या अमीर बनना भी एक रेसिपी की तरह है, जिसके लिए सारी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर एक भी इंग्रेडिएंट छूट जाए तो सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है। आइए हम तीनों रोड मैप्स का जिक्र करते हैं और एक एक कर तीनों रोड मैप्स पर नज़र डालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइड वॉकर्स रोड मैप। ये एक ऐसा रोड मैप है जो लोगों को गरीबी और तंगी की ओर ले जाता है। इस पर चलने वाले लोगों को साइड वॉकर कहा जाता है, क्योंकि ये लोग कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते हैं और अपनी सारी अर्निंग्स को डेली यूज़ के खर्चों या फालतू खर्चों में उड़ा देते हैं। इनकी हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि ये लोग न तो किसी तरह का कोई डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और ना ही किसी तरह की कोई प्लानिंग, जिसकी वजह से ये साइड वॉकर्स अल्टीमेटली गरीबी की तरफ चले जाते हैं। साइड वॉकर्स भी 2 तरह के होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच, लेकिन दोनों ही तरह के लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होती है। ऐसे लोगों के पास ना कोई सेविंग्स होती है और ना ही कोई डिपॉजिट, और ये लोग लोन के बोझ तले दबे होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के घर में आपको सारे नए गैजेट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि उन्होंने लोन लेकर खरीद रखे होते हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, और वे अपनी सारी कमाई इसी तरह बर्बाद कर देते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये वाली लेन फॉलो करनी है या नहीं। इनकम रिच साइड वॉकर्स के पास इनकम तो अच्छी होती है, लेकिन अपने पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से वह अपनी सारी इनकम गंवा देते हैं।
बहुत से एक्टर्स और अमीर लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं और एंड रिजल्ट होता है कि वो कर्जे के बोझ की वजह से या गरीबी से तंग आकर अपनी जान दे देते हैं। हम लोग अक्सर रियल वेल्थ के मतलब को नहीं समझ पाते और अपनी महंगी चीज़ों को ही असल वेल्थ समझते हैं, जबकि असल वेल्थ को समझने के लिए वेल्थ ट्रिनिटी को समझना ज़रूरी है, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं: फैमिली, फ्रेंड्स और फिटनेस। सबसे पहली ज़रूरत किसी भी इंसान के लिए उसकी फैमिली है और अपनी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन। दूसरी उसकी फिटनेस यानी हेल्दी बॉडी और तीसरा फ्रीडम टू चूज टू डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग। वेल्दी लोग भी 2 तरह के होते हैं, एक वो जो असलियत में वेल्दी होते हैं और एक आर्टिफिशियल। ऑथर दोनों के डिफरेंस को हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऑथर जब जिम जाया करते थे तो उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता जो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल था और जिसे रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, और उसी घर में उन्हें एक लग्जरी कार खड़ी दिखाई देती थी जिसे देखकर उन्हें हैरानी होती थी। पता करने पर मालूम हुआ कि ओनर बिल्कुल भी अमीर नहीं था, वो तो बस अमीर दिखना चाहता था, जिसकी वजह से उसने वो लग्जरी कार खरीद रखी थी। और ऑथर इसे ही आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं। ऐसे वो लोग होते हैं जो सच में दौलतमंद नहीं होते बल्कि दौलतमंद होने का दिखावा करते हैं। ऑथर हमें एक एग्जीक्यूटिव की स्टोरी के थ्रू आर्टिफिशियल वेल्थ के रियल वेल्थ पर होने वाले इम्पैक्ट को समझाते हैं। वो एक शख्स को जानते हैं जिसने अपने लिए एक बहुत महंगा घर खरीदा जो कि बहुत ही आलीशान और ऐशो आराम वाला था। उस घर को खरीदकर उस शख्स को लगता था कि वो बहुत अमीर और दौलतमंद है, लेकिन इस घर को खरीदने के लिए उन्होंने लोन ले रखा था। एक दिन इन सज्जन की जॉब पर उंगली उठाई जाने लगी और उनसे और ज़्यादा मेहनत करने को कहा गया। अब उनका सारा टाइम जॉब के लिए ट्रैवल करने और जॉब करने में ही गुजर जाता था। ना तो उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम बचा और ना ही उस घर को एंजॉय करने का जो उन्होंने इतना कर्जा लेकर ख़रीदा था। और खूब मेहनत करने की वजह से धीरे धीरे उनकी सेहत भी जवाब देने लगी। वो स्ट्रेस में रहने लगे क्योंकि इस स्टेटस सिंबल को लेने के चक्कर में उनके मन की शांति और उनकी आज़ादी सब कुछ छिन गया था। इस तरह आर्टिफिशियल वेल्थ ने उस शख्स की रियल वेल्थ यानी फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम को बर्बाद कर दिया। अक्सर देखा गया है कि जब कोई इंसान ज़्यादा कमाने लगता है तो वो अपने खर्चे भी बढ़ा देता है और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए खूब सारा लोन ले लेता है, जिसे चुकाने के लिए वो और सभी चीज़ों को भूलकर और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। ऐसा करते रहने से धीरे धीरे आप अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और आप बस अपने लोन को चुकाने के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है लेकिन खुशियाँ नहीं। पैसा सिर्फ आपकी लाइफ को आसान बना सकता है, खुशहाल नहीं। ऑथर हमें बताते हैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनकी जॉब लगी तो जॉब थोड़ी थकाने वाली ज़रूर थी पर सैलरी अच्छी थी। उन्हें अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए उस जॉब को करते रहे। जब उनके पास थोड़ी सेविंग्स हो गई तो उन्होंने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए एक लग्जरी कार खरीद ली, जिसे वो अपना स्टेटस सिंबल समझने लगे। अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए ऑथर और भी बहुत कुछ ऐसा करने लगे जिससे उनके खर्चे बहुत बढ़ गए थे। थोड़े टाइम बाद उन्हें अपनी जॉब से ऊब होने लगी। उन्हें लगता था कि उनका सारा टाइम इसी जॉब में निकल जाता है और उनके पास अपनी कोई हॉबी परस्यू करने के लिए ज़रा भी टाइम नहीं बचता, जिसकी वजह से वह बहुत थका हुआ फील करने लगे। लेकिन चाहते हुए भी वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उनके खर्चे बहुत बढ़ गए थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या कीमत चुकाई है। उनका सुख चैन सब छिन गया था और अब वो चाहकर भी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते थे। ऑथर हमें एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाता था और उसने ऐसा करके बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उसका डिवोर्स हो चुका था और कोर्ट के ऑर्डर पर उसे अपनी वाइफ को एक सर्टेन अमाउंट मंथली पे करना होता था। इसके अलावा उसके ऊपर बहुत से कर्जे थे। उसने अपने पैसे का गलत इस्तेमाल किया और अब उसका पैसा उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है।
इतना पैसा होने के बाद भी वो कर्जे में डूबा हुआ था। वो ब्लैकमेलिंग के पैसे से खुशियाँ खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलत तरीके से कमाए गए पैसे से भी सारी खुशियाँ छिन जाती हैं और अब वो इस सब से आज़ादी चाहता था। द स्लो लेन। साइड वॉकर्स के बाद ऑथर हमें स्लो लेन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि स्लो लेनर्स साइड वॉकर्स से बेहतर होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि साइड वॉकर्स सिर्फ आज में जीते हैं, न तो वो कल की परवाह करते हैं और ना ही आने वाले कल के लिए कोई प्लानिंग। इसके ठीक ऑपोजिट स्लो लेन में चलने वाले लोग अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं और एक ब्राइट फ्यूचर का सपना देखते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि कल यानी कि फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है। अगर इस लेन पर चलकर उनके पास पैसा आ भी गया तो इस लायक नहीं बचेंगे कि उस पैसे को एंजॉय कर सकें। ऑथर हमें स्लो लेनर्स का एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक टीनेजर था जो बहुत पैसा कमाना चाहता था और उसके पास यही एडवाइस थी कि खूब मेहनत करके पढ़ाई करो जिससे तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए और अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट सेव करो, अपने खर्चे कम करो और ये सब करके एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। उसने इस एडवाइस को फॉलो किया और खूब मेहनत की, यहाँ तक कि वो वीकेंड्स पर भी रेस्ट नहीं करता था। जब काफ़ी टाइम जॉब करने के बाद वो बोर होने लगा तो उसे प्रमोशन का लालच दिया गया। अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए वो वही मेहनत करता रहा और सिर्फ 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से वो चल बसा। ये स्लो लेनर्स का एक टिपिकल एग्जाम्पल है जिसमें उस व्यक्ति ने अमीर बनने की चाह में अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी, जिसकी वजह से ना तो वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाया और ना ही खुद को, और अमीर बनने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। वेल्थ शॉर्टकट इज द फास्ट लेन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट फास्ट लेन इज। इन द एंड ऑथर हमें फास्ट लेन के बारे में बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी जवानी और बुढ़ापा दोनों एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप भी कम उम्र में मिलियनेयर बन सकते हैं। मेहनत आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने में आपको उतना वक्त नहीं लगेगा जितना कि स्लो लेन से बनने में लगता है, और आप बुढ़ापे से पहले ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ऑथर हमें बताते हैं कि एक बार एक राजा ने अपने 2 भतीजों को बुलाया और उन्हें एक पिरामिड बनाने के लिए कहा और उनसे वादा किया कि जो पहला पिरामिड बना लेगा राजा अपनी गद्दी उसे दे देगा। पहला भतीजा डे 1 से कड़ी मेहनत में लग गया और उसने भारी पत्थर उठाकर रखने शुरू कर दिए। 1 साल में उसने पिरामिड का बेस रेडी कर लिया, लेकिन 1 साल बाद भी दूसरे भतीजे का प्लॉट बिल्कुल खाली था क्योंकि उसकी योजना कुछ और थी और वो उस पर काम कर रहा था। 1 साल बाद पहले भतीजे को सेकंड लेवल का काम स्टार्ट करना था और इसके लिए उसने भारी पत्थर उठाकर रखने थे, जिसके लिए उसने ट्रेनिंग शुरू की जिससे कि वह ज़्यादा भारी पत्थर उठा पाए। इस बीच दूसरे भतीजे ने अपने आइडिया को रियलिटी में तब्दील किया और एक ऐसी लिफ्टिंग मशीन बनाई जिससे कि वह बहुत ही कम समय में भारी भारी पत्थर उठाकर रख सकता था। और इस तरह जिस काम को करने में पहले भतीजे को इतना टाइम लगा उसे दूसरे भतीजे ने बहुत ही कम समय में पूरा कर दिया और बहुत ही जल्दी उसका पिरामिड बनकर रेडी हो गया। पहला भतीजा स्लो लेन फॉलो कर रहा था और दूसरा फास्ट लेन। ऑथर ने इस बुक में बताया है कि उन्हें शुरू में ही रियलाइज हो गया था कि सिर्फ 9 to 5 जॉब से वो कभी अमीर नहीं बन सकेंगे। उनको अपना बिजनेस ही स्टार्ट करना था। इसलिए कॉलेज के तुरंत बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस बिजनेस स्टार्ट करने में लगा दिया, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ घर में रह के कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे, लेकिन हर बार फेल हो रहे थे। एक दिन उनको गुस्सा आया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं बदलने वाला हूँ और फिर वो किसी दूसरे शहर चले गए। अब ऑथर ने दूसरी जगह जाके वेबसाइट बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें ज़्यादा काम मिलने लगा और अच्छे पैसे भी बनाने लगे। फिर उनको एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ लेकिन अपना टाइम देकर। इसका मतलब काम करूँगा तो पैसे आएंगे, अगर काम नहीं करूँगा या बीमार हो गया तो पैसे नहीं आएंगे। उनको काफ़ी चीज़ों का एहसास हुआ तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर मैं सो भी रहा हूँ तब भी पैसे बनते रहें। बस फिर उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसी को एक अच्छे लेवल पे ले जाने में लगे रहे। फिर काफ़ी मेहनत के बाद उनकी वेबसाइट चल गई।
उसके बाद उन्होंने वेबसाइट किसी दूसरी कंपनी को काफ़ी अच्छे रकम में बेच दी। अब आप सोच रहे होंगे कि फास्ट लेन पे आया कैसे जाए। तो यहाँ चलने के लिए आपको अपने माइंड को इनोवेटिव आइडियाज़ में लगाना होगा। आपको एसेट्स डेवलप करने होंगे, एसेट्स बनाने होंगे। यह एसेट्स आपके लिए पैसा कमाएंगे जब आप सो रहे होंगे तब भी। आप कोई ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाकर सेल कर सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है तो किंडल पे जाकर बुक लिखकर वहाँ बेच सकते हैं। एसेट बनेंगे तो आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है और एक शार्प माइंड के पास कमाने के बहुत से ज़रिए हैं। ज़रूरत है तो बस राइट माइंडसेट की। तो कहना या सुनना छोड़ देना ही हम अमीर नहीं बन सकते। हम बन सकते हैं, बस हमें तरीके बदलने हैं और जागरूक होकर दूसरों को भी करना है। इस दुनिया में कुछ इम्पैक्ट लाना चाह रहे हैं तो फास्ट लेन में आना ही होगा। फास्ट लेन में चलने के लिए आपको स्मार्टली काम करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि कम उम्र में भी बहुत अमीर बना जा सकता है। 3 अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में भी आपने जाना और समझा कि सिर्फ फास्ट लेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकती है। आपने ये भी जाना कि महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला, महंगे गैजेट्स आपको अमीर नहीं बनाते। ये बस दिखावा करने का स्टेटस सिंबल बन गया है। असली दौलत तो है अपने पसंद से जीने की आज़ादी। आप अपनी ज़िंदगी में जो रिश्ते और प्यार कमाते हैं वो है असली दौलत। एक हेल्दी बॉडी है आपकी सबसे बड़ी दौलत। पैसों तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपनी कार के ड्राइवर होते हैं। बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी पैसे नहीं कमा सकते। आपको खुद अपने डिसीजंस लेने होंगे। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कम उम्र में भी आप अमीर हो सकते हैं। तो सोच समझकर डिसीजंस लें, फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत ज़िंदगी और दुनिया को एंजॉय करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।